हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्या लीला की घुटनों के बल भगवान ने। पिछली वीडियो में हमने भगवान की नामकरण लीला को देखा था और आज की इस वीडियो में हम भगवान की घुटनों के बल चलने की लीला को देखेंगे। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कालेन व्रजता अल्पेन, कि कुछ समय बीत जाने के बाद गोकुले राम केशवो, राम और केशव गोकुल में जानुभ्याम अर्थात घुटनों के बल, सह पानी व्याम और हाथों के सहारे रिंग मानो रेंगने लगे और व्रेज हतु, इस तरह कृष्ण बलराम बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई अपने घुटनों तथा हाथों के बल ब्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि घुटनों के बल और हाथों के सहारे चलने में कृष्ण और बलराम को बड़ा सुख मिल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा नहीं था कि कष्ट से चल रहे थे, बड़े आनंद से रेंग रहे थे, विहार कर रहे थे। एक ब्राह्मण भक्त कहता है कि भले ही अन्य लोग भव सागर से डरकर वेदों पुराणों की पूजा करें, किंतु मैं तो नंद महाराज की पूजा करूंगा जिनके आंगन में पार ब्रह्म रेंगते हैं। मनुष्य नंद महाराज के आंगन में कृष्ण तथा बलराम के रेंगने का चिंतन मात्र करके ही दिव्य आनंद में लीन रह सकता है। इसलिए श्रीला व्यासदेव जी ने नारद मुनि के आदेश अनुसार श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे कोई भी इस ग्रंथ का लाभ उठा सके, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर सके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि घुटनों के बल चलते हुए तो अंगेगी युग्यम अनुकृष्य, कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई अपने पांवों को घसीटते हुए घुटनों के बल व्रजम कर्दमेशु, व्रजम कर्दमेशु ब्रजभूमि की धरती पर गोबर और गोमूत्र से बने कीचड़ में रेंग रहे थे। और कैसे रेंग रहे थे? सरी सप्रिंतो, उनका रेंगना सर्पों के रेंगने जैसा लगता था। क्यों रेंग रहे हैं? क्योंकि खड़ा होकर के चलने की शक्ति अभी नहीं है। चलना है तो पूरे शरीर को घसीट करके चलना है। क्यों घुटनों के बल चल रहे हैं कृष्ण तथा बलराम? घुटनों के बल चलने में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं घोष प्रघोष रुचिरम, कहते हैं कि अपने आभूषणों से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सुनना। कृष्ण बलराम ने अपने शरीर में जो गहने लगाए हैं, जो आभूषण लगाए हैं, उनमें से बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है। तो मुख्य रूप से उनके हाथ में कंगन है, कमर में करधनी है और पैरों में नुपुर है। इन आभूषणों में छोटे छोटे घुंघरू हैं और जब भगवान घुटनों के बल चलते हैं तो यह घुंघरू बहुत बजते हैं और तत् नाद रिष्ट मनसो, और उन घुंघरुओं की आवाज से कृष्ण और बलराम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। यदि बैठ जाते हैं तो ध्वनि नहीं होती, इसलिए फिर घुटनों के बल चलते हैं उसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए। और अनुसृत्य लोकम, और कृष्ण और बलराम कभी कभी वृष की गोपियों का अनुसरण करते हैं। गोपियों के पायल की ध्वनि, पायल की घंटियों की ध्वनि से प्रसन्न होकर कृष्ण बलराम उनके पीछे पीछे चलते हैं, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हो। कृष्ण बलराम को किसी गोपी को देखकर भ्रम हो जाता है कि यह मेरी माँ है। माँ शब्द नहीं जानते हैं, लेकिन इतना पता है कि इनकी गोद में मैं रहता हूँ, इनका दूध पीता हूँ, तो जिनकी गोद में रहता हूँ वही है। तो उनके पीछे पीछे झटपट चलने जाने लगते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं यह तो मां नहीं है। तो प्रभीतवत, तो फिर डर करके भयभीत होकर के अनजान देखते हैं कि यह तो अनजान स्त्री है, तो उपयेतु अंतिम मात्रो, और फिर वापस लौट जाते हैं जल्दी जल्दी अपनी माता यशोदा और रोहिणी की तरफ, बहुत अधिक डरे हुए
कि अनजान स्त्री है, हमारे ज्ञान से बाहर की स्त्री है, और भाग करके अपनी माता यशोदा और रोहिणी के पास आ जाते हैं। तो इस तरह से यह लीलाएं दिन भर चलती रहती थी। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल ब्रजभूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे, तो उनका रेंगना सर्पों के रेंगने जैसा लगता था, और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य गोपियों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते थे, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हो। किंतु जब वह यह देखते थे कि यह तो दूसरी स्त्री है, दूसरी गोपी है, तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते थे। गुरु महाराज जी इस प्रसंग पर बहुत सुंदर भाव बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान अपने चरणों में बंधे हुए घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। जैसे घुंघरू भगवान के चरणों के आभूषण है, उसी तरह से भक्त भी भगवान के चरणों के आभूषण है। जब भक्त भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका नाम गाते हैं और प्रेम से पुकारते हैं, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे वे अपने चरणों के घुंघरुओं की ध्वनि सुनकर आनंदित होते हैं। इसीलिए भक्तों को हमेशा आश्वासन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान हम पर ध्यान दे रहे हैं और हमारी पुकार सुन रहे हैं। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि तत्मात्रो, कि जब कृष्ण तथा बलराम किसी अनजान स्त्री के पास से भागते हैं अपनी माताओं के पास, तो यद्यपि उनके पंख अंगराग रुचिरो, यद्यपि उनके दिव्य शरीर गोबर तथा गोमूत्र के कीचड़ से सने हुए होते थे, लेकिन फिर भी माताएं उनको तुरंत उठाकर गोद में ले लेती थी। माताएं तनिक भी नहीं हिचकती थी कि उनके शरीर में मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है, तुरंत उठा लेती थी। और निज सुतो, और दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को तुरंत उठा लेती थी। और घृण्या सुनुवंत्यो उपग्रह दौर्भ्याम दत्वास्त्रम, और दोनों माताएं कृष्ण बलराम के कीचड़ से सने हुए दिव्य शरीर को अपनी दोनों बाहों में उठाकर बड़े स्नेह से उन्हें अपना दूध देती थी पीने के लिए। और मुग्ध स्मित अल्प दर्शनम, कहते हैं, आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि दूध पीते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे होते थे और उनके छोटे छोटे दांत माताओं को दिखाई देते थे। कृष्ण और बलराम अपनी माता की गोदी में चढ़कर दूध पी रहे हैं और मन मन मुस्कुरा रहे हैं। और प्रपिबितो सम मुखम निरीक्षे ययुतु प्रमोदम, और उनके मुस्कुराते हुए मुख को देखकर माताएं परम आनंद को प्राप्त होती थी। तो इस तरह से भगवान सुख दे रहे थे माताओं को। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र से मिले कीचड़ से सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए, तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया, छाती से लगाया और उन्हें अपना दूध पिलाया। दूध पीते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दंतुलियां दिख रही थी। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब माताओं ने बच्चों के दांत देखे छोटे छोटे, तो वे उन्हें गिनती और प्रसन्न होती। जब बच्चों ने देखा कि माताएं उन्हें दूध पीने दे रही हैं, तो उन्हें भी दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी और माताओं का भी दिव्य आनंद बढ़ता जा रहा था। तो अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि यर्हि अंगना दर्शनीय, कहते हैं कि यह एक बात यहाँ कही है कि अंगना दर्शनीय, अंगना स्त्रियों को कहा कहते हैं। कृष्ण बलराम अभी छोटे छोटे थे, अभी पुरुषों के समाज में बहुत कम जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे स्त्रियों के बीच ही रहते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी जो लीलाएं होती थी अधिकतर अंगना दर्शनीय थी, स्त्रियों के द्वारा दर्शनीय थी। केवल घर के भीतर की स्त्रियां ही देखती थी
और अंत व्रज तत् अबला कुमार लीलो। कहते हैं कि गोपियां नंद महाराज के घर में कृष्ण तथा बलराम की लीलाएं देखकर बहुत हर्षित होती थी, बड़ी खुश होती थी। क्या लीला करते थे कृष्ण बलराम? कृष्ण बलराम प्रगृहित पूछे कृष्ण बलराम जो बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेते थे और इत तत् वत्स्य उभो अनुकृष्य मानो। और बछड़े जब पकड़ लेते थे बछड़ों की पूंछ को और बछड़े उन्हें इधर उधर खींचते थे, घसीटते थे। तो प्रेक्षन्ते उज्जित ग्रह जुरशु वसंत्या। तो जब गोपियां ये लीलाएं देखती तो वे अपने घर के जरूरी काम काज छोड़कर हंसती थी और इन घटनाओं का आनंद लेती थी। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि गोपियां नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग को पकड़ लेते और बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती तो निश्चय ही अपना काम काज करना बंद कर देती और हंसने लगती, इन घटनाओं का आनंद लूटती। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण बलराम वहां चले जाते जहां बछड़े बैठे रहते थे, तो जाकर उनकी पूंछ पकड़ लेते थे। तो पूंछ पकड़ने से बछड़े खड़े हो जाते और बछड़े इधर उधर चलने लगते, भागने लगते। तब कृष्ण और बलराम और जोर से पूंछ पकड़ लेते थे कि कहीं छूट ना जाए। कृष्ण बलराम नहीं जानते थे कि पूंछ छोड़ देंगे तो हम सेफ रहेंगे, लेकिन वह और दृढ़ता से पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़े उन्हें खींचते थे। तो कृष्ण बलराम भी घसीटे चले जाते थे और रोने लगते थे कि यह क्या हो गया, यह बुद्धि नहीं है कि पूंछ छोड़ दे। तो गोपियां दौड़ती थी बछड़े को रोक करके और तब कृष्ण बलराम को हटाती थी। कृष्ण बलराम बार बार यह लीला करते थे, गोपियां उन्हें बार बार छुड़ाती रहती थी। दिन भर यही काम चलता रहता था। भगवान खींचे जाते थे, घसीटे जाते थे बछड़ों के द्वारा। तो गोपियां घर का काम छोड़ करके इनको देखने में ही लगी रहती थी, घर का काम नहीं कर पाती थी। अभी छुड़ाया तभी थोड़ी देर के बाद फिर से रोने लगते थे, फिर घसीटे जाते थे। तो गोपियां बहुत प्रसन्न होती थी, हंसने लगती थी, सोचने लगती कि कैसे इनके हाथ में इतना बल आ गया, इनके कोमल कोमल हाथ है और चला जाता नहीं है इनसे, कोई चीज तो हाथ से उठा नहीं सकते, लेकिन पूंछ पकड़ने में इनके हाथ में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो गोपियां हंसती रहती थी, घर का काम धंधा छोड़ करके कृष्ण बलराम की लीला को देखती रहती थी और इनको लीला को देखने में उन्हें बहुत सुख मिलता था। गुरु महाराज इस पर एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि विचार कीजिए, जहां पार ब्रह्म को, भगवान को बछड़े अपने पूंछ में घसीट रहे हैं, उस ब्रिज की महिमा को कोई क्या कहेगा। वो धाम कितना महान होगा जहां बछड़े भगवान को पूंछ में खींच रहे हैं। तो वहां के वासी दूसरे मनुष्य क्या करेंगे, उनके बस में क्यों नहीं होंगे भगवान। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा संकेत कर रहे हैं कि मैं सुलभ हूं। कुछ लोग भगवान को दुर्लभ, अलख निरंजन कहते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में कहा है तस्य अहम सुलभ पार्थ है नित्य युक्त से योगिन। भगवान ने कहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं सुलभ हूं। किसके लिए सुलभ हूं? जो नित्य युक्त से, जो उसके लिए सुलभ हूं जो नित्य युक्त है, जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने के उपाय में लगा हुआ है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। और भगवान कितना सुलभ है वो ब्रिज में हम देख सकते हैं। वो पार ब्रह्म जो किसी के ध्यान में नहीं आते, वो ब्रिज में एक खिलौना बने हुए हैं। गोपियां दिन भर यह लीलाएं देखती रहती थी, घर के काम धंधे में उनकी कोई रुचि नहीं थी गोपियों की। वो सर्वदा यह प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब इस तरह का दृश्य हो। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि कृष्ण बलराम अति चलो, कृष्ण और बलराम अति चंचल थे
क्या करते थे, कभी कभी श्रृंगी, कभी कभी सींग वाले जानवर को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। उनको पता नहीं होता था कि सींग से मार देगा, यह भयावह जंतु है। और कभी कभी कृष्ण और बलराम अग्नि की तरफ दौड़ते थे। कहीं भोजन बनाया जा रहा होता था तो अग्नि को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। वो नहीं जानते थे कि जलाने वाली चीज है, इसको पकड़ने से दुख होगा, तो वो दौड़ते थे पकड़ने के लिए। तो माताएं घर का काम धंधा छोड़ करके इनको बचाने में लगी रहती थी। और कभी कभी दृष्टि, और कभी कभी कृष्ण और बलराम दांत वाले जीवों जैसे कुत्ता, वानर, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। उनको पता नहीं होता था कि वानर काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। यद्यपि ये सब जीव भगवान को काटने वाले नहीं थे, भगवान का ऐसा स्वरूप है कि उसको देख के हिंसक से हिंसक जीव का भाव बदल जाता है। भगवान श्री राम जब वन में चलते थे तो उनके चरणों को देख करके सांप और बिच्छू भी अपना विष छोड़ देते थे। वे उनके लिए कठोर नहीं थे, वे भी उनसे प्रेम करने लगे थे। तो यद्यपि काटने वाले जीव काटते नहीं थे कृष्ण बलराम को, लेकिन फिर भी माताएं सोचती थी कि बालक कुत्ते की तरफ जा रहा है, दांत वाला जीव है, काट देगा, तो उसको बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए दौड़ती रहती थी माताएं। और और कहीं पर तलवार रखा रहता था। दोनों भाई तलवार के पास चले जाते थे। उनको पता नहीं था कि यह काटने वाला है, अंग में लग जाएगा। तो दौड़ती थी माताएं, दो रोहिणी और यशोदा तुरंत बचाने के लिए दोनों बच्चों को। और आगे कहते हैं जल है, ऐसे ही कहीं कहीं जल भी रहता था, जैसे कुंड या सरोवर में, तो उसमें भी चले जाना चाहते थे कृष्ण और बलराम। तो माताएं रोकती थी। आगे कंटेक भय, आगे कहते हैं कि कहीं कहीं कांटे रखे रहते थे ब्रिज में, तो कृष्ण बलराम उनमें भी चला जाना चाहते थे। उन्हें यह पता नहीं था कि इसमें फंस जाएंगे तो शरीर में कांटे धस जाएंगे। तो क्रीड़ा परो, तो कृष्ण और बलराम हमेशा क्रीड़ा परायण थे, हमेशा खेल में व्यस्त रहते थे। और ऐसे अपने पुत्रों को सब सुतो निषेधुम, ऐसे अपने पुत्रों को मना करने के लिए, निषेध करने के लिए, बचाने के लिए दौड़ती रहती थी माताएं दिन भर। जब माता यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम की रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ पाती तो वे चिंतित हो जाती, चिंताग्रस्त हो जाती। और ग्रहणी कर्तुम अपि यत्र ना जनन्यो, और इतनी वो चिंताग्रस्त हो जाती कि घर के कार्य करने में वो समर्थ नहीं हो पाती। इन बच्चों को पकड़े कि भोजन बनाए, घर का काम नहीं कर पाती थी। और आपतु अलम मन से अनवस्थाम, और मन की ऐन अनवस्था को प्राप्त होती थी दोनों माताएं। यहाँ मन की अनवस्था का अर्थ है परमानंद, परम सुख। ऐसे लौकिक दृष्टि से ऐसे लगता था कि उनका मन बिल्कुल बेचैन हो गया है इन बच्चों के कारण, इन बच्चों ने परेशान कर दिया है। लेकिन वास्तविक बात यह थी कि यह दोनों माताएं गृह सुख की पराकाष्ठा को प्राप्त करती थी। मन बेचैन होता था लेकिन हमेशा कृष्ण बलराम को बचाने के फेर में रहती थी, इसलिए बड़ा सुख, बड़ा परम सुख मिलता था। घर का काम धंधा ये माताएं छोड़ चुकी थी, हमेशा इनको देखना पड़ता था कृष्ण बलराम को, और हमेशा कहती रहती थी कि लड़के ऐसे कैसे हो गए, इतने चंचल क्यों हैं। तो भगवान यही सुख देने के लिए माताओं के प्रति ऐसा व्यवहार करते थे। हमेशा इन सब दुर्घटना वाली वस्तुओं को पकड़ना चाहते थे भगवान, तो उनको, भगवान को डूबने से बचाना, कंटक से बचाना, सींग वाले दांत वाले जानवरों से बचाना, अग्नि आदि से बचाना, इसी में माताएं दिन भर लगी रहती थी। और माता यशोदा और रोहिणी को इसी में दिव्य आनंद मिलता था, यही उनका परम सुख था। तो इसके शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता यशोदा और रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आंख से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं जैसे बद्रों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों से
तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में जब अपने आप को असमर्थ हो जाती तो वे बड़ी चिंतित होती, बड़ा चिंताग्रस्त होती, जिससे उनके घर घरेलू कामकाज में बाधा पहुंचती, वो घर के काम काज नहीं कर पाते। तो उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। गुरु महाराज कहते हैं कि माता यशोदा तथा रोहिणी दिन भर कृष्ण बलराम को बचाने की चिंता में लगी रहती थी। यही चिंता ही उनका परम सुख बन गई। अगले श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कालेन अल्पेन राज ऋषे रामाय कृष्ण चय गोकुले, कहते हैं कि रहे राज ऋषि, हे राजा परीक्षित, कालेन अल्पेन राज ऋषि कि थोड़े समय में राम कृष्ण चय गोकुले, बलराम तथा कृष्ण दोनों भाई गोकुल में अघृष्ट जानू भी पदी विक्रम चतु, कहते हैं कि दोनों भाई घुटनों के बल रेंगे बिना ही अपने पांव के बल चलने लगे। थोड़े ही समय में मतलब खड़ा होकर के चलने लगे। कभी कभी गिर जाते थे, अभी नया नया चल रहे थे तो सहारा लेकर चलना पड़ता था, लेकिन अब घुटना नहीं घिसना पड़ता था और अंजसा और बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से दोनों भाई थोड़े समय बाद अपने आप चलने फिरने लगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में अपने पैरों के सहारे सरलता से चलने फिरने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि चलने क्या लगे, अब तो दौड़ने भी लगे। बहुत जल्दी जल्दी सीख गए चलना। अभी तक तो घर में बंद रहते थे, बहुत कम दूर तक चलते थे। आदमी उठने से कितनी दूर चलेगा रेंग करके, इसलिए बहुत थोड़े क्षेत्र में रहते थे। और अब जब पैरों से चलने लगे दोनों भाई, तब उन्होंने उद्यम मचाना शुरू किया ब्रज में। और उनका मुख्य उद्यम क्या था? चोरी करना। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आज हमने क्या लीला की, घुटनों के बल भगवान ने इसको पूरा किया है। तो अगली सिटिंग के लिए, तब तक के लिए हरे कृष्णा।